हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, सर्क्यूट ब्रेकर मॉनिटरिंग या सुपरविज़न। जो न्यूमेरिकल रिलेस में हम लोग सर्क्यूट ब्रेकर का जो मॉनिटरिंग या सर्क्यूट ब्रेकर सुपरविज़न का इसका फंक्शन कैसे यूज़ करना है, इसका सेटिंग्स का बारे में और इसकी बारे सारे डिटेल्स इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले हम लोग को सर्क्यूट ब्रेकर को मॉनिटरिंग करने का या नहीं तो सुपरविजन करने का क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सर्क्यूट ब्रेकर का इसका जो डिपेंडेबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसका क्रिटिकलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको कोई भी हमारा सिस्टम में हमारा जो सिस्टम का जो आइसोलेशन है, हमारा जो सिस्टम को अगर फॉल्ट का केस में या नॉर्मल कंडीशन पे आप कोई भी सर्क्यूट को आपको पॉजिटिव आइसोलेशन करना है या फॉल्ट से क्लियर करना है, आपको एक ही तरीका है, वही आपको सर्क्यूट ब्रेकर को ऑपरेट कराना है। अगर आपको सर्क्यूट ब्रेकर को हेल्दीनेस आपको पता नहीं है, तब आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम का रिलायबिलिटी को आप जज कभी भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं वही हमारा सर्क्यूट ब्रेकर के ऊपर। तो इसीलिए सर्क्यूट ब्रेकर का मॉनिटरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिलायबिलिटी के लिए और इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रोटेक्शन का रिलायबिलिटी के लिए भी है। तो इसीलिए डिपेंडेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और इसका क्रिटिकलिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न है फ्रेंड्स हमारा मिटिगेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। कभी भी इन केस हमारा सर्क्यूट ब्रेकर अगर ऑपरेट होना चाहिए लेकिन ऑपरेट नहीं हुआ, तब इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इसकी वजह से जो हमारा इफ़ेक्ट है वो बहुत ही वास्ट है और इसका जो डैमेज है बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। तो हमारा जो मेन इंटेंशन है हमारा सर्क्यूट ब्रेकर का और हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का, वो सारे के सारे पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर आपका सर्क्यूट ब्रेकर हेल्दी नहीं है तो। अगर आपका सर्क्यूट ब्रेकर हेल्दी नहीं है, आपको देखने के लिए आपको सर्क्यूट ब्रेकर को मॉनिटर करना बहुत ही क्रिटिकल है फ्रेंड्स। इसीलिए और सर्क्यूट ब्रेकर का मॉनिटर नहीं करोगे तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस को, जो हमारा सर्क्यूट ब्रेकर अगर ऑपरेट नहीं हुआ, तब आपका जो सिस्टम का इसका जो इफ़ेक्ट और इसका जो फ़ॉल्ट का कंडीशन पे इसका जो कॉन्सिक्वेंस को आपको बेयर करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके लिए हमारा सिस्टम ही डिज़ाइन नहीं है। तो इसीलिए सर्क्यूट ब्रेकर का मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद है फ्रेंड्स, अगर आप सर्क्यूट ब्रेकर को अगर प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से लेकर आप कंडीशनल बेस्ड, या नहीं है तो हम लोग कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में आप स्विच ओवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप सर्क्यूट ब्रेकर को अगर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो जैसे हमारा पुराना तरीका में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मेथड है फ्रेंड्स हमारा मेंटेनेंस में शटडाउन मेंटेनेंस है। कभी भी आपको सर्क्यूट ब्रेकर फेल हुआ, ऑन नहीं हो रहे हैं या ओपन नहीं हो रहे हैं, तब हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम है तब हम जाकर अटेंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं शटडाउन या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोलते हैं फ्रेंड्स। जब एक्चुअली ब्रेकडाउन हुआ है तो वो तो बहुत ही पुराना तरीका का मेंटेनेंस का प्रैक्टिस है। इसके बाद हम लोग को क्या है फ्रेंड्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, क्योंकि हम लोग को ब्रेकडाउन का कॉस्ट है और इसकी वजह से जो नुकसान है वो देखकर हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स क्या किया फ्रेंड्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग क्या करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द यूसेज है, हम लोग क्या करते हैं सर्क्यूट ब्रेकर या कोई भी इक्विपमेंट का टाइम साइकिल बेस्ड, हर एक इक्विपमेंट को एक टाइम साइकिल डिफाइन कर दिया था और उस टाइम साइकिल के बाद उस टाइम पीरियड के बाद उसको चेंज करना ही है। उसको हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, यानी ये तो टाइम बेस्ड मेंटेनेंस है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसका मेंटेनेंस करना ही करना है। उसमें जो जो पार्ट्स का इसका जो ड्यूरेबिलिटी है उसकी बेसिस में उसको चेंज करना है। वो सारे के सारे डिफाइन कर दिया था, उसमें एक ही पैरामीटर जो डिफाइन है वो टाइम बेस्ड मेंटेनेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद एक्सपर्ट्स ने क्या लाया फ्रेंड्स, हम लोग को प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, यानी ये तो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है। अगर आप इसका जो कंडीशनिंग आपको पता है सर्क्यूट ब्रेकर का, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, टाइम बेस्ड हम लोग कर रहे थे इर्रेस्पेक्टिव। अगर आपको सर्क्यूट ब्रेकर है
ऑपरेट ही नहीं किया फॉर एग्जांपल 1 साल से, 1 साल में आप 2 ही बार ऑपरेट किया, तब आपको 1 साल के बाद या नहीं तो 6 महीने के बाद इसको फिर से मेंटेनेंस करने का ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसको ऑपरेट ही नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। वो सर्किट ब्रेकर का आप मतलब फ्रेंड्स आप 2000 ऑपरेशन के बाद इसको मेंटेनेंस करना चाहिए, लेकिन आप 2 बार के बाद आप मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो आप अननेसेसरी आप इसका ऊपर जो खर्चा अननेसेसरी बढ़ा रहे हैं। इसीलिए इसका बाद आया फ्रेंड्स, आजकल ये इसको बहुत ही पॉपुलर है इस मेंटेनेंस से, उसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रेंड्स कंडीशन मॉनिटरिंग बेस्ड मेंटेनेंस है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो इक्विपमेंट का इसका जो कंडीशनिंग हमको पता है, वो कैसे चल रहे हैं डेली बेसिस में हमको पता है, तो इसका जो मेंटेनेंस कब मांग रहे हैं वो भी हमको पता चल जाएगा। इसीलिए हमको कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस या नहीं तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से बहुत ही चीपर मेंटेनेंस है आज के ज़माने में, क्योंकि हम लोग हर 1 मिनट में या नहीं है तो डेली बेसिस में उस इक्विपमेंट का हम लोग इसका जो असेसमेंट कर रहे हैं, इसका जो कंडीशन देख रहे हैं, उसको कंडीशन देखकर उसका जो मेंटेनेंस कब ज़रूरत पड़ता है तब हम लोग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमारा ब्रेकर में हम इसका जो ऑपरेटिंग आवर्स है या नहीं है तो इसका जो टाइमिंग देखकर या नहीं है तो इसका जो एक्चुअली प्रॉब्लम है नहीं है इसका वो देखकर हम लोग इसको जो मेंटेनेंस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रेडिक्टिव या कंडीशन मेंटेनेंस बेस्ड मेंटेनेंस है फ्रेंड्स। वो हमको तभी कर सकते हैं अगर सर्किट ब्रेकर को आप एक्चुअली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा अगर आप कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में आप जाएगा तो। दैट इज पॉसिबल ओनली इफ आप सर्किट ब्रेकर का मॉनिटरिंग सही से कर रहे हैं तो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या कर सकते हैं, आपका ऑपरेशन का रिलायबिलिटी एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि आप सर्किट ब्रेकर हेल्दी है नहीं है, आपको हर एक टाइम पे आपका आपका हाथ में आपको पैरामीटर हैं और इसको आप देख रहे हैं और इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसका सर्किट ब्रेकर का हेल्दीनेस आपको हमेशा आपका हाथ पे है, तो आप इसका जो रिलायबिलिटी आप बहुत ही अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं फ्रेंड्स। रिलायबिलिटी में एक ही रूल है फ्रेंड्स, थंब रूल, जिस चीज़ को आप मॉनिटर कर रहे हैं अच्छे से उसको आपका रिलायबिलिटी आप हमेशा जज कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप मॉनिटर नहीं करते हैं, मेंटेनेंस नहीं करते हैं, उसका रिलायबिलिटी आप कभी भी जज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, भगवान का ऊपर भरोसा करके करना पड़ेगा, जिसका आप मॉनिटर नहीं करते हैं, मेंटेनेंस नहीं करते हैं, उसको सिंपली आप उस इक्विपमेंट या उस चीज़ को आप भगवान के ऊपर भरोसा करके ही चलाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एनवायरनमेंट मैनेजिंग है फ्रेंड्स, जहाँ आपको जिसमें आपको गैस ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर से उसमें पहले क्या होता है फ्रेंड्स, SF6 का जो गैस एमिशन है इतना मतलब स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं है फ्रेंड्स SF6 गैस एमिशन का। लेकिन आज के ज़माने में जिसमें आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था और हमारा ग्रीन इफेक्ट के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली फ्रेंड्स SF6 गैस है फ्रेंड्स, जो हमारा CO2 की वजह से जो हमारा ग्रीन इफेक्ट बन रहे हैं उससे 28,000 टाइम्स SF6 ज़्यादा है CO2 से। मतलब हमारा एक गर्म करा सकते हैं हमको, 28,000 टाइम्स CO2 से ज़्यादा इफेक्ट है हमारा SF6। इसीलिए आजकल SF6 का जो एमिशन है, इसका जो लीक में है, आपको बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी लग जाएगा फ्रेंड्स हर एक कंट्रीज में। इसीलिए आपको SF6 का जो गैस जो रिलीज होते हैं उसको रिड्यूस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है फ्रेंड्स। आपको इसको अगर नहीं करोगे तो इसका जो लीकेज में इसका जो पेनल्टी है उसको आपको बेयर करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से भी हम लोग को सर्किट ब्रेकर का जो मॉनिटरिंग है, जिसमें आपको गैस ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर से उसमें इसका जो गैस है सील टाइट है और इसके इसमें कुछ भी लीकेज नहीं है। इसको जो गैस का मॉनिटरिंग है, इसका जो हेल्दीनेस मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सारे की रीजंस की वजह से हम लोग को सर्किट ब्रेकर का मॉनिटरिंग या सुपरविजन करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। और सर्किट ब्रेकर मॉनिटरिंग या सुपरविजन में हम लोग क्या क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर का एक्चुअल स्टेटस देखते हैं। सर्किट ब्रेकर एक्चुअली फिजिकली इसका कांटेक्ट है ओपन ही नहीं है, इसका जो एक्चुअल स्टेटस हमको देखते हैं फ्रेंड। इसके साथ साथ हम लोग को सर्किट करंट है जो हमारा लाइन या फेज करंट से है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देखते हैं। वो हम आगे इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा सर्किट ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स का पोजीशन है। इसका जो सर्किट सर्किट ब्रेकर का एक मेन कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स होते हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से फ्रेंड्स कुछ टाइम के बाद मेन कॉन्टैक्ट ऑपरेट होने के बाद थोड़ा सा टाइम डिले रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि
जो मेन कॉन्टैक्ट है हमेशा पहले ऑन होते हैं, इसके बाद ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का फीडबैक आता है। इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का फीडबैक को भी देखते हैं। इसके बाद सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन को मॉनिटर करते हैं, ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ-साथ इसमें एक बार ऑपरेट होने के टाइम पे करंट कितना जा रहे हैं, वो सारे के सारे मॉनिटर करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स जो इनएक्टिविटी टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर है, मतलब सर्किट ब्रेकर को कमांड देने के बाद वो कितना टाइम के बाद वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसका जो इनएक्टिव टाइम है या नहीं है तो इसका जो हिस्टैरिसीस टाइम है उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद सर्किट ब्रेकर का जो ट्रैवलिंग टाइम है, अगर आप कमांड देने के बाद आपको जो सर्किट ब्रेकर में अंदर एक्शन इनिशिएट हो गया है, इसका इनिशिएट होने के बाद सर्किट ब्रेकर एक्चुअली ओपन होने के लिए या नहीं तो एक्चुअली फिजिकली क्लोज होने के लिए कितना ट्रैवल टाइम ले रहे हैं, उसको भी आप फिजिकली मतलब आप मेजर कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स नंबर ऑफ ऑपरेशन सर्किट। ऑपरेशन मतलब फ्रेंड्स एक क्लोज प्लस एक ओपन, इसको हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। ऐसे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है उसको भी आप मॉनिटर करेंगे तो आप ऑपरेशन बेस्ड मेंटेनेंस करा सकते हैं। जितना नंबर ऑफ ऑपरेशन का बाद, क्योंकि हर एक सर्किट ब्रेकर में नंबर ऑफ ऑपरेशन का बाद इसका जो मेंटेनेंस के बारे में लिखा रहता है और नंबर ऑफ ऑपरेशन का बाद इसका जो कंपोनेंट्स क्या-क्या चेंज करना चाहिए वो आपको हर एक ओईएम का मैनुअल प्रेफ़र करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं फ्रेंड, उसकी बेसिस में भी आप मेंटेनेंस करा सकते हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ ऑपरेशंस मॉनिटर करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या एक्यूमुलेटेड आइसोलेटिव एनर्जी है, कभी भी सर्किट ब्रेकर जैसे मोटर इनिशियली स्टार्ट हुआ, उसमें आपको स्टार्टिंग इंडक्स करंट देते हैं, वो कितना टाइम तक वो करंट जो इसका नॉर्मल वैल्यू से ड्रॉप नहीं होते हैं, उतना टाइम के लिए ये आपको आई स्क्वायर टी कैलकुलेट करते हैं। कभी भी आपको फॉल्ट हुआ है तो आपको टाइम को कम करके इसको ट्रिप कराते हैं सो दैट आपको सर्किट ब्रेकर का इसका ब्रेक इवन पॉइंट तक नहीं जाने के लिए। तो ये भी आपको सर्किट ब्रेकर का मॉनिटरिंग या सुपरविजन में आते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद सर्किट ब्रेकर का जो लाइफ टाइम को आप एस्टिमेट करा सकते हैं अगर सर्किट ब्रेकर को मॉनिटर कर रहे हैं तो। और स्प्रिंग चार्ज टाइम है, स्प्रिंग चार्ज एक बार स्प्रिंग चार्ज होने में कितना टाइम लगते हैं, वो सारे डिटेल्स आपका हाथ में रहते हैं फ्रेंड्स अगर आपको सर्किट ब्रेकर को प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं तो। अगर जहाँ आपको गैस ऑपरेटेड है उसमें आपको गैस का प्रेशर लेवल कितना है और गैस का कंडीशन कैसे है, आपको गैस का अवेलेबिलिटी और गैस का सारे हेल्दीनेस आपको, क्योंकि गैस ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर में इसको गैस का हेल्दीनेस और गैस का जो मिनिमम प्रेशर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉल्ट कंडीशन में इसको फॉल्ट को क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए उसमें भी आपको इसका गैस का प्रेशर लेवल और गैस को देखकर इसका जो हेल्दीनेस देखकर उसको मॉनिटर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। तो जहाँ हमारा न्यूमेरिकल रिले है, सिंपल न्यूमेरिकल रिलेज़ हैं, उसमें ये डिफ़ॉल्ट डिफ़रेंस ये सारे फीचर्स रहते हैं, लेकिन बहुत सारे रिले इंजीनियर्स इसको यूटिलाइज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर्स है फ्रेंड्स, इसको यूज़ करना इस बहुत अच्छा चीज़ है। सबसे पहले है फ्रेंड्स हमारा कॉन्टैक्ट पोज़ीशन इंडिकेटर, ये हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स एक-एक के बारे में। इसके बाद सर्किट ब्रेकर स्टेटस, सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, ट्रैवल टाइम और ऑपरेशन काउंटर है फ्रेंड्स। इसमें क्या-क्या इनपुट्स लेते हैं और कैसे मॉनिटर करते हैं हम आगे इन डिटेल एक-एक के बारे में इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? सबसे पहले हमारा सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट पोजीशन इंडिकेटर है फ्रेंड्स। हम लोग को कभी भी सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन में या ऑफ कंडीशन में आपको प्रॉपर्ली बताना है या ऑन कंडीशन है या ऑफ कंडीशन है या नहीं है तो बीच का कोई पोजीशन है या नहीं है तो इनवैलिड पोजीशन है। आपको पता करना है तो आपको अगर आपको रिले में ये दोनों का फीडबैक चला गया तो आपको ऑन का और ऑफ का फीडबैक मतलब फ्रेंड्स आपका जो ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनवो कॉन्टैक्ट मतलब ये एनवो कॉन्टैक्ट 52 ये कब हाई होगा फ्रेंड्स जो आपको ब्रेकर फिजिकली ऑन होते हैं तब ये हाई होते हैं फ्रेंड्स 52 ये इवन आपको एनसी में भी है फ्रेंड्स 52 ये मतलब ब्रेकर का एनवो कॉन्टैक्ट है और 52 बी मतलब ब्रेकर का एनसी कॉन्टैक्ट है। इवन आप ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें भी आपको लिखते हैं फ्रेंड्स, इवन ड्राइंग में भी आपको स्टैंडर्ड है हर एक ड्राइंग में लिखते हैं 52 ये मतलब एनवो कॉन्टेक्स्ट है, 52 बी मतलब एनसी कॉन्टेक्स्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। सो अगर ये दोनों आते हैं तो अगर आपको दोनों फीडबैक दोनों डिजिटल इनपुट्स आपको रिले में आ रहे हैं तो तब आपको क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी बेसिस में आप सर्किट ब्रेकर को असेसमेंट कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर का ओरिजिनली कॉन्टैक्ट पोजीशन का आप पता कर सकते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल आपको 52A और 52B दोनों ओपन दिख रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब आपको ब्रेकर का अगर कोई एट ए टाइम आपको एक ही हाई होगा, दूसरा जीरो होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ब्रेकर ओपन है तो 52A जीरो होना चाहिए और 52BA वन होना चाहिए। अगर ब्रेकर क्लोज है तो 52A वन होना चाहिए, 52B वन होना चाहिए। अगर आपको कभी भी 52A और 52B दोनों आपको ओपन दिख रहे हैं, दोनों आपको जीरो दिख रहे हैं, इस वो कभी हो सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको सर्क्यूट ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स डिफेक्टिव है, या नहीं है तो इसका जो कंट्रोल वायरिंग में कोई भी डिफेक्टिव है तो ये हो सकते हैं, या नहीं है तो सर्क्यूट ब्रेकर खुद इसका मैकेनिज्म डिफेक्टिव है, सर्क्यूट ब्रेकर डिफेक्टिव है तब भी हो सकते हैं। या सर्क्यूट ब्रेकर अगर आइसोलेशन पोजीशन में है, या नहीं है तो अगर आपको HT सर्क्यूट ब्रेकर है तो इसका जो प्लग नहीं लगाया था, और LT सर्क्यूट ब्रेकर है तो अगर इसका जो लिमिट स्विच इसको बन ही नहीं रहा था, ये कंप्लीटली बाहर आइसोलेटेड पोजीशन में है, तब ये हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। सो अगर आपको 52A और 52B दोनों क्लोज दिख रहे हैं, दोनों वन दिख रहे हैं, इस वो भी आपको गड़बड़ है फ्रेंड्स। वो आपको कब हो सकते हैं, सेम फ्रेंड्स अगर आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स अगर मेल्ट हो गया, वेल्ड हो गया, तब आपको ये हो सकते हैं। नहीं है तो वायरिंग में कोई शॉर्ट सर्क्यूट है, वायरिंग कनेक्शन सही से नहीं किया, या वायरिंग में कोई गड़बड़ किया तो तब भी ये हो सकते हैं। या नहीं है तो सर्क्यूट ब्रेकर का मैकेनिज्म या फिजिकली सर्क्यूट ब्रेकर डिफेक्टिव है तो भी ये हो सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको यही है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था 52A और 52B अगर दोनों कॉन्टैक्ट आपका पास आ रहे हैं, अगर 52A जीरो है, 52B वन है, मतलब ये आपको ब्रेकर श्योर शॉट है, ओपन कंडीशन है। ये सर्क्यूट ब्रेकर का एक्शन है फ्रेंड्स, इसका जो कंडीशन दिखते हैं हेल्दी कंडीशन है, क्योंकि एक ही आ रहे हैं एट ए टाइम। ठीक है। इनकेस आपको 52A क्लोज दिख रहे हैं, वन दिख रहे हैं, और 52B जीरो दिख रहे हैं, तो ये आप इसका मतलब है फ्रेंड्स ब्रेकर क्लोज कंडीशन पे है, ये भी आपको ब्रेकर हेल्दी है। लेकिन आपको जहाँ आपको दोनों वन दिख रहे हैं, दोनों क्लोजर कंडीशन में दिख रहे हैं, तो ये आपको सर्क्यूट ब्रेकर फेलियर का कंडीशन है। इसमें आपको इस कंडीशन में अगर 5 सेकंड तक ये आपको रहता है तो ये आपको अलार्म रेज करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। कुछ करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको डेंजरस चीज़ है। और दूसरे अगर आपको दोनों जीरो दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको स्टेट अननोन है, आपको एक्चुअली इसमें आपको क्या हो रहा है, आपको एक्चुअली स्टेटस क्या है आपको पता ही नहीं चल रहा है। उसमें भी आपको अगर 5 सेकंड तक ये दोनों जीरो दिख रहे हैं तो उसमें आपको अलार्म राइज होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स कभी भी आपको ट्रांसिएंट ड्यूरेशन में कभी भी ब्रेकर जब ट्रैवल करते हैं तब आपको दोनों ओपन या दोनों क्लोज हो सकते हैं। ब्रेकर ओपन होने के टाइम पे या ब्रेकर क्लोज होने के टाइम पे जो ट्रैवलिंग के टाइम पे थोड़ी देर के लिए जो मिली सेकंड के लिए हो सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये दोनों कंडीशन कभी भी आपको नहीं होना चाहिए, दोनों वन या दोनों जीरो। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको रिले में कैसे रहता है फ्रेंड, रिले में सर्क्यूट ब्रेकर स्टेटस का एक इनपुट या नहीं है तो इसका फ्लैग रहता है फ्रेंड। इसका जो सेटिंग है आप ये रख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर इसको आप नन रख सकते हैं, इसका फीचर को डिसेबल हो जाएगा, या नहीं है तो 52 ये रख सकते हैं, जहाँ आपको फ्रेंड्स आपको बहुत सारे स्कीम्स में क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रेकर ऑन ही देते हैं, या नहीं तो ब्रेकर ऑफ का ही फीडबैक देते हैं, दोनों इनपुट कभी नहीं देते हैं। या जहाँ आपको दोनों इनपुट देते हैं तब आपको 52A एंड बी आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। जहाँ आपको ओनली ब्रेकर ऑन का देते हैं वहाँ आपको 52A सेलेक्ट करना चाहिए, जहाँ आपको ओनली ब्रेकर ऑफ का देते हैं वहाँ आपको 52B सेलेक्ट करना चाहिए, जहाँ आपको दोनों फीचर दोनों ऑन और ऑफ का दोनों कॉन्टैक्ट देते हैं तो आपको 52A एंड बी दोनों को आपको सेलेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। लेकिन जहाँ आपको दोनों मतलब ब्रेकर का फीडबैक ही नहीं देते हैं तो इस फीचर को आप यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको नन सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। सो जहाँ आपको सिर्फ 52A ही दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, तो जहाँ आपको सिर्फ 52A मतलब ब्रेकर ऑन का कॉन्टैक्ट ही दे रहे हैं, तब आपको ब्रेकर क्लोज है या ओपन है कैसे बताते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमको ब्रेकर में कभी भी एक एक फेज आर वाई बी का कॉन्टैक्ट कभी नहीं मिलते हैं, आपको तीनों को मिला के ही मिलते हैं। सो ब्रेकर का तीनों पोल बना है नहीं है तो तीनों पोल नहीं बना है, आपको कैसे बताते हैं, इस फीचर के थ्रू बताते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा पास अगर एक ही कॉन्टैक्ट है 52A ऑन ही कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, तब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका ऑन का फीडबैक दिया था, ये आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले इसका जो एंड गेट है, इसका जो ऑन का फीडबैक आया था, ठीक है, और इसके साथ साथ मतलब आप 52A अगर आपको ओनली ऑन का कॉन्टैक्ट आ रहा है तो आप इसका सिलेक्शन 52A में सेलेक्ट किया तो ये इस लॉजिक से
तो थ्रू ऑपरेट होगा। इसमें क्या हो रहा है, अगर कभी भी आपको 52A में सेलेक्टेड है, अगर ऑन का फीडबैक आ रहा है तो ये सिंपल आपको स्टेटस दिखाएगा, सर्किट ब्रेकर है, तीनों पर क्लोज डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको ओनली 52B सेलेक्ट किया रेफरेंस, ठीक है, तब आपको अगर ऑफ का कॉन्टैक्ट है, अगर नहीं आ रहे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस आपको ओनली सर्किट ब्रेकर ये है फ्रेंड्स, मतलब सर्किट ब्रेकर आपको क्लोज्ड है, मतलब एनसी कॉन्टैक्ट ही दे रहे हैं, तो तब आपको 52B में सेलेक्टेड है, 52B में सेलेक्टेड है। अगर इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है आ रहे हैं तो ये क्या होगा, सिंपल आपको सर्किट ब्रेकर ओपन दिखा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ओनली 52A का लॉजिक देख लीजिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको 52A में से आपको ओनली ऑन का कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, तो रिले में सिर्फ आप 52A सेलेक्ट कर दीजिए। उस केस में आपको अगर ये आपको इनपुट आ रहे हैं तो ये ऑन कंडीशन है, अगर ये इनपुट नहीं आ रहे हैं, आपको उल्टा है, ये इनपुट नहीं आ रहे हैं तो आपको ऑफ का कंडीशन है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ऐसे ही आपको 52A में ही सिलेक्टेड है आप, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया था, ठीक है। अगर आपको इन केस ओनली 52B में सिलेक्टेड है तो आप क्या है, सिंपल 52B में सिलेक्टेड है तो आपको ये इनपुट आपको नहीं आ रहे हैं, तो 52B नहीं आ रहे हैं तो ये आपको ऑन कॉन्टैक्ट है, अगर 52B आ रहे हैं तो आपको ऑफ है फ्रेंड्स, ब्रेकर ऑफ का कंडीशन, ओपन कंडीशन में। अगर जहाँ आपको 52A और B दोनों देते हैं उस कंडीशन पे आप क्या करते हैं, 52A अगर आपको आ रहे हैं और 52B आपको नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ब्रेकर ऑन है। इस कंडीशन में भी सेम है, ब्रेकर ऑफ कंडीशन मतलब 52A नहीं आ रहे हैं और 52B आ रहे हैं, तब आपको ऑफ का कॉन्टैक्ट ओपन है फ्रेंड्स, ब्रेकर फिजिकली, ठीक है। और जहाँ आपको दोनों आते हैं, 52A और B दोनों आते हैं, मतलब इसका जो एक्सनॉर है दोनों हाई है या नहीं है, तो दोनों जीरो है तो ये वन बनते हैं, ये यहाँ आपको वन बनते हैं, तब आपको ये ब्रेकर का सर्किट ब्रेकर स्टेटस का अलार्म आता है, सर्किट ब्रेकर में प्रॉब्लम है बोलकर अलार्म आते हैं 5 सेकंड डिले का बाद, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा सर्किट ब्रेकर स्टेटस का लॉजिक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट पोजीशन इंडिकेटर का लॉजिक है। इसके बाद हमारा सर्किट ब्रेकर स्टेटस है, ये हम लोग बहुत सारे फेड्स में हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड, जैसा मोटर या ट्रांसफार्मर में। एक्चुअली सर्किट ब्रेकर पूरा क्लोज हो गया नहीं है, सर्किट ब्रेकर का ऑन का कॉन्टैक्ट जहाँ आपको सिर्फ 52A ही दी है, मतलब ओनली एक ही कॉन्टैक्ट दिया है सर्किट ब्रेकर ऑन का, तब आपको ब्रेकर पूरा क्लोज हो गया है, नहीं तो ब्रेकर पूरा ओपन हो गया। वो हम कैसे बताते हैं फ्रेंड, हमारा पास एक और इनपुट है, वो हमारा करंट इनपुट है। हमारा रिले में सीटी इनपुट्स तो ऑब्वियसली आते हैं, उसका बेसिस में भी हम लोग सर्किट ब्रेकर पूरा क्लोज हो गया नहीं तो पूरा ओपन हम बता सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स सर्किट ब्रेकर है फॉर एग्जांपल पूरा ओपन हो गया, तो वो क्या, पूरा ओपन हो गया तो हमारा करंट क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा मिनिमम करंट सेटिंग से नीचे जाएगा। अगर हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन का कांटेक्ट आ गया और इसका करंट का वैल्यू है मिनिमम से नीचे चला गया, तो सर्किट ब्रेकर स्टेटस हम बता सकते हैं ओपन कंडीशन में। ऐसा क्लोज का कंडीशन में भी सर्किट ब्रेकर का करंट मैक्सिमम से नीचे आ गया और ब्रेकर फिजिकली क्लोज हो गया तो हम ब्रेकर का क्लोज का कंडीशन बता सकते हैं फ्रेंड्स। अगर करंट ये दोनों के बीच में एबनॉर्मल है और ये दोनों ये कॉन्टैक्ट भी नहीं आ रहा है तो इसको हम इनवैलिड कॉन्टैक्ट स्टेटस बता सकते हैं। सो करंट और ब्रेकर का स्टेटस दोनों देखकर हम लोग ब्रेकर फिजिकली क्या है उसकी बेसिस में भी आप बता सकते हैं। इसकी बात है फ्रेंड्स सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट ट्रैवल टाइम। ये कॉन्टैक्ट ट्रैवल टाइम में हमारा इनपुट्स क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा ब्रेकर जो हमारा रिले का जो कमांड्स हैं वही कमांड हमारा ब्रेकर को ऑन या ऑफ करते हैं, ओपन या क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग क्या करते हैं, हमारा इनपुट्स क्या लेते हैं, सर्किट ब्रेकर का कमांड्स है, जो हमारा डीओ कब गया था और हमारा जो फीडबैक है ब्रेकर का चेंज ओवर कब आया था और इसका जो करंट वैल्यू को भी देखते हैं। और इसमें अगर आप इसका जो ब्रेकर का कॉन्टैक्ट है आप ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से ले रहे हैं, तब इसमें आपको जो मेन कॉन्टैक्ट और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में जो डिफरेंस कितना होते हैं वो आपको ब्रेकर का इवन इसका जो कैटलॉग या नहीं है तो इसका जो डाटा सेट में भी मिलेगा या नहीं है तो आप इसका जो कमीशनिंग रिपोर्ट है, प्री कमीशनिंग या पोस्ट कमीशनिंग रिपोर्ट में भी आपको मिलेगा। उस टाइम को यहाँ आपको डालने से उस वैल्यू आपको माइनस होकर ब्रेकर का फिजिकली इसका जो टाइमिंग है, ब्रेकर का ऑन ऑन टाइम है और ऑफ टाइम है और ऑन ऑफ टाइम है, वो आप इसमें क्लियरली आप बता सकते हैं, रिले में आप क्लियरली बता सकते हैं। अगर आप इसका वैल्यू है आपको ब्रेकर का क्लोजिंग टाइम, ओपन टाइम या क्लोज ओपन टाइम कभी भी आपको जो कमीशनिंग वैल्यूज हैं अगर बहुत ज़्यादा डिविएट हो रहे हैं
तब आप ब्रेकर को मेंटेनेंस मांग रहे हैं सोचकर आप मेंटेनेंस में ले सकते हैं और इसमें आप टाइमिंग को इसको ठीक करा सकते हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेकर का टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सर्किट ब्रेकर का अगर आप टाइमिंग अगर आप बढ़ गया है तो ओपन टाइमिंग बढ़ गया था, तब आपको जो कोऑर्डिनेशन हम लोग बेसिकली ब्रेकर का ओपन टाइमिंग का बेसिस में ही करते हैं, अगर वो बढ़ गया तो हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम कंप्लीटली फेल हो जाता है। इसीलिए आपको सर्किट ब्रेकर का इसका जो कॉन्टैक्ट ट्रैवल टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल रिले में फ्रेंड्स सारे के सारे ब्रेकर का रिले का थ्रू जा रहे हैं, इसीलिए आपको कॉन्टैक्ट ट्रैवल टाइम बहुत ही आसान से आप मेजर कर सकते हैं। और अगर आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का थ्रू कर रहे हैं तो आप सिंपल ऑफसेट टाइम को माइनस करके भी आप इसको सिंपली आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। कभी भी इसमें लॉजिक देख लीजिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकर का ओपन कमांड गया, इसके बाद ब्रेकर का कॉन्टैक्ट तब फिजिकली ओपन का फीडबैक आया, और करंट वैल्यू मिनिमम से नीचे कब आया, और उसका वैल्यू माइनस जो हमारा ऑफसेट टाइम है वो हमारा ब्रेकर का ओपन टाइम हो जाएगा। जैसे हमारा ब्रेकर का क्लोजिंग टाइम कैसे होगा, ब्रेकर में जो क्लोजिंग कमांड कब गया और ब्रेकर का क्लोज कॉन्टैक्ट कब आया और इसका वैल्यू है मैक्सिमम से नीचे कब आया, माइनस हमारा ऑफसेट टाइम है। ब्रेक ऑफसेट टाइम में भी दो होगा हमारा, ओपन और क्लोज में क्या क्या टाइम है अलग अलग हो सकते हैं, और उसको माइनस करने से आपको ब्रेकर का फिजिकली क्लोजिंग टाइम क्या है आपको रिले में हर बार इसमें रिकॉर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ट्रैवलिंग टाइम में। इसके बाद हमारा लास्ट फीचर है फ्रेंड्स हमारा सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन काउंटर है। ये हमारा ऑपरेशन मतलब क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हमारा एक ओपन और एक क्लोज, इसको ये दोनों को मिला के हम लोग को एक सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन मान सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा ओपन क्लोज कितना बार हो रहे हैं ये हम रिले में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसकी बेसिस में हम लोग इतना सर्किट ब्रेकर का फॉर एग्जांपल 2000 नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गया। इसके बाद सर्किट ब्रेकर एक अलार्म दे सकते हैं, एक डीओ का थ्रू सर्किट ब्रेकर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड बोलकर एक अलार्म दे सकते हैं, और इसमें आप मेंटेनेंस करा के इस काउंटर को आप रीसेट करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका इनपुट से सर्किट ब्रेकर ओपन और क्लोज दोनों का फीडबैक है, और इसका एक रीसेट इनपुट है, और रीसेट करने से इसका वैल्यू को काउंटर को आप जीरो करा सकते हैं। इवन आपको बहुत सारे ब्रेकर्स में आपको फिजिकली मोस्ट ऑफ द ब्रेकर्स में फिजिकली काउंटर भी दिखते हैं फ्रेंड्स। सो आपको कभी भी मेंटेनेंस करने के बाद इस काउंटर को जीरो करना है या नहीं है तो उस काउंटर वैल्यू को नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। अदरवाइज आपको नेक्स्ट टाइम मेंटेनेंस कब चेक करना चाहिए वो आपको पता नहीं चलते हैं। लेकिन आपको न्यूमेरिकल रिले में आपको क्या है फ्रेंड्स, सिंपली आपको इसको आप जीरो करा के आप नेक्स्ट टाइम दोबारा आप ऑटोमेटिक एक अलार्म जनरेट करा सकते हैं। इतना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना नंबर ऑफ ऑपरेशंस का बाद आप ऑटोमेटिक एक आप अलार्म जनरेट करा सकते हैं। ये हमारा सर्क्यूट ब्रेकर का मॉनिटरिंग के फीचर के बारे में फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।